दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर पर। नीतीश कुमार चुनाव के बाद बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, बहुत बड़ा दावा कर दिया गया। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में ठीक क्या खिचड़ी पक रही है, आज के खास कार्यक्रम में इसे अच्छे से समझाएंगे। तो कंट्रोल रूम सबसे पहले आशीष चित्रांशी सर को हमारे साथ जोड़ लीजिए, संतोष सर को जोड़ लीजिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार में आज कई लोगों ने कई तरह के बयान दिए, जिसमें सबसे पहले पीके की बयान पर बात करेंगे। क्या कहा उन्होंने कि मोदी जी बिहार अगर नेक्स्ट टाइम आते हैं तो वो बिहार आए, और नीतीश जी को बिहार का लाडला मुख्यमंत्री तो वो बता चुके हैं। मैं अपील करता हूं कि अगली बार वो बिहार आएंगे तो ये घोषणा उन्हें करनी चाहिए कि लाडली व्यक्ति अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नीतीश को सीएम बनाती है तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश भी चुनाव के बाद बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश में इतना दम नहीं है अभी के लिए भी कि वो पलटी मारे। सबसे पहले आशीष सर आपके पास आएंगे। सर, बिहार में क्या खिचड़ी पक रही है, किस तरह से देख रहे हैं पीके के बयान को? ये खिचड़ी कैसी पक रही है, अद्भुत है। बिहार तो मैं हमेशा कहता हूं कि भारत की सियासत का एपिसेंटर है। सियासत का नहीं, सियासी रायते का एपिसेंटर है। दूध भी वहीं खोता है, उसी दूध से वहीं दही जमती है, और वहीं रायता जो है बना के और वहीं रायता फैलाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा उसको 3-4 पार्ट में समझिए। एक पार्ट है कि जेडीयू की इतनी कमजोर स्थिति है कि उसकी सीटें बेहद कम आने वाली, यानी बेहद कम सीटें आएंगी, मुख्यमंत्री किसी कीमत पर नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगाया है आज इस दावे के साथ। कहा अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मैं अपनी राजनीतिक पारी पर वहीं विराम लगा दूंगा, खत्म कर दूंगा राजनीति अपनी हमेशा के। ये दावा पीके, देखिए पीके कोई ज्योतिषी नहीं है, कोई भविष्य वक्ता नहीं है। पीके के बारे में मैंने कई शो किया है। पीके को अंदर की खबरें सब पता होती है और पीके उसी हिसाब से दावे करते हैं। आज भी मैं प्रशांत मानता हूं, मेरी ये निजी राय है, आज भी प्रशांत किशोर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। भले लगता हो कि वो अब इंडिपेंडेंट जो है अपनी पार्टी बना लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो भाजपा के लिए। भाजपा ने जिन जिन पार्टियों के रणनीतिकार बन के हो गए हैं, उन पार्टियों में भी भाजपा ने ही उनको भेजा था। जहां सेटल हुए या जहां अनसेटल हुए, अनसेटल कहीं हुए, कहीं अनसेटल करने की कोशिश की। मैं यहां तक कहता हूं कि ममता बनर्जी, ये मेरा अपना आरोप, इसको मान सकते हैं आप, कि ममता बनर्जी के रणनीतिकार बने थे, वो भी बीजेपी के ही सारे पे बने थे। देश में एक बार बीजेपी ने इस्टेब्लिश किया, प्रशांत किशोर को एक बार इस्टेब्लिश कर दिया कि ये बहुत माहिर मजे हुए रणनीतिकार है। उसके बाद विपक्षी दलों में भी उनका एक्सेस हो गया, वो दक्षिण में भी गए, स्टालिन के भी संपर्क में रहे। लेकिन अब तो वो तमिलनाडु में धोनी से, माही से, जिसे वहां थाला बोलते हैं, उतना दक्षिण में भी कोई लोकप्रिय दक्षिण का क्रिकेटर नहीं हुआ जितना धोनी हो गए हैं। वो कह रहे धोनी से ज्यादा लोकप्रिय मैं तमिलनाडु में हो जाऊंगा। तो उनकी बातें और वो, ये दोनों अजीब हैं। लेकिन एक चीज पे मैं कहूंगा कि प्रशांत किशोर अगर कुछ बोलते हैं तो वो ग्रह नक्षत्र देख के नहीं बोलते हो, पार्टी के अंदर की खबरें देख करके बोलते हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ बोला। उन्होंने ये भी कहा कि शारीरिक रूप से थक चुके हैं नीतीश कुमार, और मानसिक रूप से अब वो इस लायक नहीं है, इस स्थिति में नहीं है। उन्होंने सुशील मोदी को भी कोट किया है, कहा सुशील मोदी ने भी कहा था। दरअसल सुशील मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ये तीनों की तिकड़ी, ये बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं। उसमें कुछ थोड़ी जूनियरिटी सीनियरिटी भी है, लेकिन अच्छे संबंध रहे हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। इन तीनों के रिश्तों में बहुत सारी गर्माहट भी रही है, कभी खटास कभी मिठास भी रही है, लेकिन कभी भी आपस में मर्यादा नहीं लांघा है। अब मर्यादा लांघने का दौर जो शुरू हुआ है इन रिश्तों में, वो अब शुरू हुआ है, नीतीश कुमार की तरफ से शुरू हुआ है। अब नीतीश उस मुकाम पे हैं कि आदमी होता है ना, उसको समझ भी नहीं आता तो उल जलूल कुछ भी बोलने लगता है। मैं कल जो बातें, हमारी निजी बातचीत हो रही थी, संतोष भी थे और अभिषेक भी थे। कल जब ये बात होने लगी, हमारे साथी अभिषेक ने कहा कि नहीं वो उस समय बड़ी मेहनत किए थे मुख्यमंत्री बनाने में। उनका मेहनत करने तो बहुत लोग करते हैं। मोदी जी के रैली में बहुत लोग दरी बिछाने में बहुत मेहनत करते हैं। अब वो दरी बिछाने वाला कहते कि हमने मोदी प्रधानमंत्री बनवाया है।
इस मेरे एग्जाम्पल से हो सकता है कुछ लोग आहत हों, लेकिन मैं बहुत एकदम साफ कह रहा हूं। आज तेजस्वी ने वही बात कही है। बाइट है, जरा कंट्रोल रूम बाइट जरा तेजस्वी वाली सुनाइए, इस चर्चा को तब आगे बढ़ाते हैं। तेजस्वी वाली बाइट जरा सुना दीजिए। कुमार जी का जो बयान सदन में था कि लालू जी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए। नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए, संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना लालू जी को। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचा करके। ये सच्चाई है। कैसे भूल जा रहे हैं? देखिए, अब सिस्टम ही जो है बीमार हो चुका है, सरकार ही बीमार हो चुका है, खटारा हो चुका है, रिटायर्ड हो अधिकारियों के साथ टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती अधिकारी। खैर, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, अभी उस पे आते हैं दावे पर। मैं थोड़ा सा बस दर्शकों से कहूंगा, थोड़ा सा बस सब्र करिए। जो दावा पीके ने किया उसमें चर्चा करेंगे कि चुनाव के बाद क्या करेंगे, कहां जाएंगे। लेकिन जो ये बात है ना कि मुख्यमंत्री, कल ये निजी बातचीत हुई थी, अभी संतोष से आप पूछिएगा, और मैंने यही बात कहा था। और आज तक हमारी कोई ऐसी नहीं है कि हम कोई किसी पार्टी में, हम तो किसी नेता संपर्क नहीं रखते हैं। यही कहा था कि जिस समय की बात वो कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाया, बहुत सारे लोग उस दौर में लालू यादव के पीछे थे। लालू यादव के बारे में अगर ये कहा जाए कि लालू को मुख्यमंत्री बनाने में उस दौर में चंद्रशेखर का वो था, रोल था, उनकी भूमिका थी, तो माना जा सकता है। कोई बीपी सिंह, कोई देवीलाल, कोई चंद्रशेखर इनकी बात करे। नीतीश की उस समय क्या हैसियत थी कि वो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाए? अब आज ये सब हास्यास्पद सा लगता है। इस दौर में 2025 देखिए, 1990 और 2025 में कितना गंगम पानी बह चुका है। 35 साल का वक्त गुजर चुका है। उस समय जो लोग नौजवान होंगे, उसमें बहुत सारे होंगे नहीं, जो होंगे उस समय, इस समय वृद्धावस्था में होंगे, वो नीतीश लालू की उम्र में होंगे। और जो नौजवान आए होंगे उनको उस जनरेशन की जानकारी नहीं है कि उस दौर में कौन इस देश में, खासकर जो समाजवादी धड़ा था, उस समाजवादी धड़े में मुख्यमंत्री बनाने की हैसियत में कौन लोग थे। मैं कहा तो कि अगर वीपी सिंह, देवीलाल, चंद्रशेखर इनकी बात होती तो समझ में आता। ये कर हमने जी मुख्यमंत्री बनाया था, वो बहुत अच्छा व्यंग था, लेकिन बहुत अच्छा। कई बार जब कहते ना कहा था जी, तो वो सुनते सुनते मैं 2009-10 7 2007 8 9 10 4 साल बिहार के चैनल में बिहार की राजनीति और चुनाव, इन सब को मतलब मैंने बड़े करीब से देखा है। अगर ये कहें कि उस समय वहां के चुनाव को जो चैनल में हेड करने की जिम्मेदारी थी, वो पूरा का पूरा मैं ही उस चुनाव को मतलब चैनल के भीतर संचालित करता था कि पूरी खबरें और वो सब, तो बड़े करीब से देखा। उस दौर से सुनते आ रहा हूं। 2005 के पहले, अच्छा उस समय कम था, अब और ज्यादा हो गया। 2005 के पहले क्या था जी, मतलब 2005 ही में अलग से जो है तालाब पोखरा पाट के मिट्टी डाली गई, जमीन बनाई गई, फिर उसकी चौहद्दी तय की गई, फिर बिहार बनाया गया, फिर पटना राजधानी बनाई गई। सब भूल जाइए आप लोग, मगध वगैरह सब भूल जाइए, वो 16 महाजनपद भूल जाइए। अरे बिहार तो इतना पुराना है। 2005 के पहले क्या था जी, क्या था जी? जब ये बात होती है, बिहार के लोगों को न समझ में आए, बिहार का बहुत अपमान होता है कि 2005 के पहले क्या था जी। संतोष बिहार के हैं, अभिषेक बिहार के हैं। कोई हो सकता है कि एक दौर में राजनेता के तौर पर हो सकता है नीतीश कुमार का प्रशंसक हो जाए, लेकिन जब वो नेता ये कहने लगे 2005 के पहले क्या था जी, आप लालू यादव की आलोचना करिए, जम के करिए, जम के करिए। लेकिन लालू यादव की आलोचना के चक्कर में आप बिहार को, आपका 20 साल का कार्यकाल और जिस बिहार का इतिहास 2500 साल का तो लिखा इतिहास है बिहार का। 16 महाजनपद जब थे, वो 6ठी सदी ईसा पूर्व में थे। 5वीं सदी, 6ठी सदी ईसा पूर्व।
2500 साल पुराना जिसका लिखा हुआ इतिहास है, तुम 20 साल के मुख्यमंत्री रह करके बताते हो क्या था जी? 15 साल 2005 के पहले क्या था जी? बिहार था ही नहीं। मुझे कई बार चेक किया, क्रॉस चेक की, कैसा तो नहीं कि इनका कोई तालाब पोखरा था, मट्टी डलवाए पटवाए और उसको कहे कि यही बिहार होगा। बहुत हास्यास्पद है। इससे बहुत लोग कहते रहो नहीं, उनको आहत हो सकते हैं, नहीं समझेंगे इसको। लेकिन आप अपने जब जिस दौर में खाली अतीत ही बताया जा रहा है, तो आप अपना अतीत देखिए। बिहार का अतीत बहुत गौरवशाली है। वर्तमान बिहार का भले बहुत खराब हो, अतीत बहुत गौरवशाली है। अतीत में बिहार ने पूरी दुनिया को रोशनी दी है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, वो बिहार की भूमि थी जहां महावीर, बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को धर्म में भी एक नई रोशनी दी। उस रोशनी भले बाद में मध्यम कर दिया इसी देश के लोगों ने। तो वहां पर नीतीश कुमार की जो बार बार सेहत पर सवाल प्रशांत किशोर और सुशील मोदी को कोट किया प्रशांत किशोर ने एक बात कही है, कही कि बिना कागज देखे अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों का नाम बता दें। जिस जिले में दौरा करने जाते हैं उस जिले का नाम अफसर न बतावे और कागज न देखे तो जिले का नाम बता दे। अगर ये हालात है, मैं तो नहीं देख रहा हूं करीब से जाकर के, जो है बात सीधी, मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन अगर ये हालात हैं तो फिर नीतीश कुमार के हाथ में बिहार नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो आई कि नीतीश कुमार क्या चुनाव तक साथ रहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार की मानसिक शारीरिक स्थिति कुछ भी हो, राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी के रूप में मैं आज भी मानता हूं कि नीतीश कुमार के दिमाग के कोने में वो सियासी चालबाजियां आज भी एक्टिव हैं, वो फुल्ली एक्टिव हैं। अदिति, सियासी चालबाजियां जो हैं, वो चालबाजी सियासी वो है कि नीतीश कुमार, एक तो नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार के सारे जितने करीबी हैं, सारे करीबी, वो अमित शाह और भाजपा के प्रभाव में है, वो वहां से जा नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार की सारी नसें दबी हुई हैं, भाजपा के मुट्ठी में कैद है, वहां से निकलने कोई चांस नहीं है, पहली बात। दूसरी, नीतीश कुमार अब भी भीतर ही भीतर, जिसको कहते हैं सक्रिय होना, वो भीतर भीतर सक्रिय है कि किसी तरह फिर वो उस डिजिट पे आ जाए, अंकगणित वाला वो फिगर पालें जिस फिगर में उनके बगैर सरकार ना बने। मैं आपको बताऊं, अगर ये फिगर पे आ गए नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। फिर भाजपा को ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, कर्नाटका जैसे, मध्य प्रदेश जैसे, महाराष्ट्र जैसा ऑपरेशन कोई करना पड़ेगा। हालांकि ऑपरेशन बहुत मुश्किल नहीं है अब बिहार में। संजय झा से लेकर ललन सिंह, तमाम लोगों के आप अगर रुख और मिजाज को देखिए, इतना सियासी हलचल है, लेकिन संजय झा के जुबान से आप कोई स्टेटमेंट सुन रहे हैं? मुझे लगता है अगर मुझसे ज्यादा अपडेट होंगे बताएंगे। अभी संतोष की कोई स्टेटमेंट है क्या नीतीश को लेकर के कि नहीं हमारे नेता उससे ज्यादा तो जब बीच बीच में फंस रहे हैं तो दिलीप जायसवाल वगैरह बोल दे रहे हैं, लेकिन संजय झा, ललन सिंह नहीं बोल रहे हैं कि हमारा नेता नीतीश कुमार, नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब कुछ भी, अपने नेता पक्ष में तो आदमी खड़ा होता है दबाव क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल बता दूं, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि कांग्रेस का सीएम बनेगा आदित्य? नहीं बनेगा। अगर महागठबंधन जीत जाए बिहार में तो राजद का ही बनेगा सीएम, तेजस्वी सीएम, ये अंडरस्टूड है। उसके बावजूद अजीत शर्मा विधायक हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि नहीं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तय करेंगे मुख्यमंत्री, हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। ये क्या होता है? इसका मतलब बहुत सारे विश्लेषक हम लोगों के बीच भी हैं, वो खट से पता है थंबनेल क्या देंगे, टूट गया महागठबंधन, बिखर गया महागठबंधन, तलवारें खिंच गई हैं तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच में, अब होगा युद्ध, अब कौन कलम होगा। कुछ नहीं ऐसा होता है। बेसिकली मैं बार बार एक बात कहता हूं कि गठबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स सरेंडर कर दें दूसरी पार्टी के साथ। सर गठबंधन, मैं एक बात पूरी कर दूं, इसको पूरी कर दूं क्योंकि ये संतोष इसको क्लियर करेंगे, बस थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लेता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल ना बाध्यताएं होती हैं। आप अपनी पार्टी, फिर अगर आप अपनी पार्टी के अपने नेता के साथ नहीं खड़े होते हो गठबंधन में, एक कह दो कि नहीं गठबंधन में अपने पार्टी और नेता के साथ खड़े ही नहीं होंगे, बदतमीजी नहीं करो, लेकिन आप अपने नेता और पार्टी की बात नहीं करोगे तो फिर इससे अच्छा पॉलिटिकल मर्जर कर दो, फिर दो पार्टी क्यों रहे।
जब एक पार्टी के सामने दूसरा गठबंधन पार्टनर अपने अपने हित, अपने ताकत की बात ही नहीं करेगा, तो फिर मर्जर कर दो ना, फिर दो पार्टी नहीं होगी, फिर एक पार्टी होगी। दो पार्टी यही कि दोनों का अस्तित्व रहे, दोनों ताकतवर रहे, और फिर मर्जर, फिर पॉलिटिकल अलायंस होता है, तब उसमें मोल भाव होता है, मोल तोल होता है, कौन कितनी सीट पे लेगा क्या है। तो अब यही बात मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया कांग्रेस तो ये गठबंधन का और इनका कि मतलब जिस कांग्रेस की हैसियत कुछ भी नहीं है, वो राजद के पीछे खड़ी है, उसके नेता भी अपने नेताओं के लिए, और वो कांग्रेस जिसमें स्लीपर सेल्स की ढेर है, वो भी वो आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी तय करेंगे। और नीतीश कुमार के पीछे संजय झा और ललन सिंह भी ललकारते नजर नहीं आ रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री तो हमारे नेता नीतीश कुमार ही होंगे। बताइए इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। तो ये मान लीजिए आप कि अगर ये फिर उस फिगर के आसपास पहुंचते हैं कि सरकार में इनकी जरूरत है, तो ये उछल कूद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज नस सारी दबी हुई है। तब इनको लगेगा कि अब हमारे पास नंबर है, फिर हम उछल कूद करें। लेकिन उस समय भाजपा अब उस मोड में है ना कि तत्काल ऑपरेशन करेगी, तत्काल ऑपरेशन करेगी। बहुत सारे ऑपरेशन कर चुकी है, महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश और कर्नाटका तक सबने देखा है। वो फिर ऑपरेशन करेगी, इसलिए नीतीश की हालत हर स्थिति में बहुत बुरी है। जी संतोष सर आपके पास आएंगे, क्या लगता है पीके जो है वो किसकी ओर, मतलब किसके तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? क्योंकि आज उन्होंने नीतीश को घेरने के साथ साथ बीजेपी को भी घेरा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये आज 10 साल का बच्चा भी बता सकता है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे, चुनाव के बाद बीजेपी उसे कतई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब संसदीय बोर्ड तय करेगा क्या करेगा, ये बात की बात है। लेकिन आज पीके ने जिस तरीके का बयान दिया, करना क्या चाह रहे हैं पीके और किसके लिए वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे सर ने साफ तौर पर कह दिया कि वो मान ही नहीं सकते, चाहे वो कितना भी बीजेपी के लिए आज सवाल उठाए, कि वो कतई बीजेपी का बी टीम के तौर पर ही काम कर रहे हैं। देखिए दीदी, बिल्कुल इस बात की खुशी होती है बतौर रिपोर्टर कि अगर हमारी खबर पे मुहर लग जाए। कल मैंने और आशीष जी ने मिलकर हमने एक खबर करी थी एक्सक्लूसिव कि 139 और 104 के फॉर्मूले पर। उस शो में मैंने कहा था कि अब इंतजार कीजिए, आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। तो मनोहर लाल खट्टर का बयान आया पटना की धरती पे, तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। और उसमें जो मैंने शर्तें बताई थी, उसमें एक शर्त और भी थी। ये 139 104 वाला तो था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये वादा भी नीतीश कुमार के साथ किया गया था कि वो प्रशांत किशोर को चिराग पासवान नहीं बनने देंगे। चिराग पासवान 2020 में 134 सीटों पर चुनाव लड़े थे, एनडीए गठबंधन से अलग होकर जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने में भूमिका निभाई थी और जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार की पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। इस बार उसी तरह की भूमिका प्रशांत किशोर निभाने वाले थे। मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं, थे, क्योंकि जब ये फॉर्मूला तय हो गया, उसके बाद प्रशांत किशोर के 2 बयान आते हैं। एक तो बयान ये नीतीश कुमार, अब से पहले बोला जाता था कि भाजपा छोड़ देगी, अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार छोड़ देंगे। और उससे भी बड़ा बयान कि 2025 और 2029 दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो 25 नहीं, फोकस अब 29 हो गया। यानी जो मास्टर है ना, उसने एक नया टास्क थमा दिया है। तो जब नया टास्क आपको थमा दिया है, तो आपको थोड़ी-सी नाराजगी भी दिखानी है। और लंबे अरसों बाद नीतीश कुमार पे तो हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, करते रहते हैं अदिति। प्रशांत किशोर के बारे में बिहार के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी है? 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का प्रचार तंत्र उन्होंने संभाला। प्रचार तंत्र मतलब ऑफ द रिकॉर्ड वाला तो छोड़ दीजिए, ऑन द रिकॉर्ड वाला तो छोड़ दीजिए, पर्दे के पीछे वाला भी प्रचार तंत्र था कि फेसबुक को कैसे मैनेज करना है, ट्विटर को कैसे मैनेज करना है। 2013 में जिसने भी गंभीरता से फेसबुक को यूज किया होगा, वो जानता होगा कि जैसे ही फेसबुक खोलते थे, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें उसके फेसबुक पोस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देती थी। ये कलाकारी जो दिखाई थी, वो प्रशांत किशोर ने दिखाई। 14 का चुनाव हो गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अब उनको लगा कि नंबर 2 की भूमिका में उस सरकार में वो होंगे। लेकिन नंबर 2 की भूमिका तो पहले से तय थे, वो अमित शाह के लिए तय थी। प्रशांत किशोर वो भूमिका बना नहीं पाए, वो निकल गए। लंबे अरसे बाद वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में घंटों तक प्रेजेंटेशन दिया और वहां भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा से क्या मांगा उन्होंने कि मुझे राष्ट्रीय संगठन महासचिव का पद दे दो, पूरी पावर दे दो। फिर अमित शाह, नीतीश कुमार ने कहा कि अमित शाह के कहने पर नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया और प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार के साथ ही रहने लग गए थे। यानी जेडीयू पे कब्जा करने की तैयारी में थे। फिर वो चुनावी मैदान में उतर गए, अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि फुल फ्लेज चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में फुल फ्लेज चुनाव लड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे से जो ऑर्डर देने वाले हैं ना, उनका वो
क्या कहते हैं, गोल पोस्ट जो होता है वो चेंज करते रहते हैं। नहीं नहीं छोड़ दो इसको, अगली बार तैयारी करो, आगे देखेंगे। अब 25 छोड़ दो, 29 की तैयारी करो। तो जब ये 25 छोड़ने का फरमान जारी हो गया तो फिर वो नीतीश कुमार पर अटैकिंग मोड में आ गए। क्यों? क्योंकि आपको ये साबित करना है अपने कार्यकर्ताओं को, जिनको आपने एक पार्टी बनाई, जिन लोगों को जोड़कर, जिन लोगों ने आपको पार्टी चलाने के लिए, हालांकि इनके पास फंड बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने, मैं जानता हूं उनमें से कई सारे लोगों को जिन्होंने इनको पार्टी चलाने के लिए फंड दिया, जो इस उम्मीद में है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी सभी 243 सीटों पर। लेकिन इस बीच में इनका इस तरह का बयान आना, और फिर दक्षिण भारत में चले गए, तमिलनाडु में एक पार्टी का उन्होंने ठेका ले लिया चुनाव लड़वाने का। तो ये प्रशांत किशोर धीरे 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 अपने गोल पोस्ट को चेंज करते हुए जा रहे हैं। हाँ, एक अच्छी बात है, नेताओं के साथ रहते रहते वो नेता वाली भाषा जरूर सीख गए कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और ये मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में पता नहीं कितनी बार मैंने ये बातें पता नहीं किन-किन के मुँह से सुनी होगी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह ने नहीं बोला, राजनाथ सिंह भी है, अरविंद केजरीवाल तो पता नहीं कितनी बार बोल चुके हैं कि दिल्ली की जनता बताएगी वोट से कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ कि नहीं। लोकसभा चुनाव में बता दिया कि आप भ्रष्टाचारी है, विधानसभा चुनाव में बता दिया भ्रष्टाचारी है। प्रशांत किशोर भी यही कहते आ रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो ये मान के चलिए कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर अपना अस्तित्व तो बचाए रखना चाहते हैं, और 5 स्टार आंदोलन, 5 स्टार धरने के बल पर वो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जहां से आदेश उनको आता है, वो आदेश आ गया है कि थम जाइए, थोड़ा-सा रुक जाइए। आने वाले दिनों में वो नीतीश कुमार पर और भी ज्यादा अटैकिंग मूड में होंगे। अब बात आते हैं नीतीश कुमार पे। ये मैंने कल भी कहा था, 139 से 104 का फॉर्मूला नीतीश कुमार ने कैसे स्वीकार कर लिया छोटे भाई की भूमिका में, क्योंकि नीतीश कुमार के पास आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। आज की तारीख में नीतीश कुमार का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से वो बिहार की विधानसभा में अपने विधायकों की संख्या 70 से ऊपर पहुंचा दे। और बीजेपी ने जैसा भरोसा किया कि 104 सीट पर आप लड़ेंगे, 70% से ज्यादा आपका स्ट्राइक रेट होगा, यानी 71-72 विधानसभा सीटें जनता दल यूनाइटेड जीत कर लाएगी। और भले ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ कहा जाता हो, आशीष जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार आज भी पूरी तरह से सजग है, और आज भी नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर तेजस्वी यादव की वजह से कम जरूर हो गई है। लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद अगर नंबर का गणित ऐसा बैठेगा कि नीतीश और तेजस्वी मिलकर सरकार बना सकते हैं, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एक बार इस बात की कोशिश जरूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उनके करीबी लोग जो आज उनके साथ नहीं है या उनको जो धोखा दे रहे हैं, ये नीतीश कुमार का एक पैटर्न रहा है। नीतीश कुमार पहला चुनाव लड़े हार गए, दूसरा चुनाव लड़े हार गए। 1995 तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनके पूरे बिहार में गठबंधन के साथ लड़ गए थे, सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी उनको। कोप भवन में चले गए थे, संन्यास लेने के बारे में सोचने लगे थे। संन्यास, हाँ। जब हाँ, संन्यास की अचानक वो बात उठे करें तो बाहर नीतीश निकले। कुमार 95 में संन्यास लेने जा रहे थे। हाँ, अचानक वो उठे बाहर निकले। फिर 2000 का विधानसभा चुनाव आया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के में मंत्री थे। उनकी अपनी पार्टी के नेता नहीं चाहते थे, चूंकि बहुमत नहीं था तो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जाके बने। पर पता नहीं कैसे अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने मना लिया। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने पटा लिया। और बहुमत नहीं होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल ने केंद्र सरकार के कहने पर उनको दिला दी। 7 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, बहुमत साबित नहीं कर पाए, इस्तीफा दे देना पड़ा। लेकिन उसके बाद ये सेट हो गया कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे। उसके बाद 2005 में जब मुख्यमंत्री बने, तो उस समय के जो बाहुबली नेता थे अनंत सिंह, मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अनंत सिंह बैठा करते थे, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठा करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बिहार पुलिस को भेजकर अनंत सिंह को उनके घर से उठवा लिया था नीतीश कुमार ने। वक्त बदल गया। फिर एक समय ऐसा आया कि राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को लोकसभा चुनाव जितवाना था 2024 में, तो अनंत सिंह के गांव पहुंच गए थे नीतीश कुमार, अनंत सिंह के घर पहुंच गए थे नीतीश कुमार उनको मनाने के लिए। तो नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, कैसे पलटी मारेंगे, किसके साथ रहेंगे, किसको धोखा देंगे, वो भारतीय राजनीति के वर्तमान स्वरूप का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनसे बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल आपको भारतीय राजनीति में नहीं मिल सकता कि वो पलटते भी हैं तो ये बहाना बना देते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा था। इस देश की राजनीति में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है जो पार्टी को छोड़ते समय या गठबंधन को छोड़ते समय ये कहने की हिम्मत जुटा पाए कि मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया गठबंधन। तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर ने जो कहा,
चुनाव के बाद की तस्वीर क्या होगी उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन प्रशांत किशोर की अपनी जो विश्वसनीयता है वो धीरे-धीरे आप मान कर चलिए कि बिहार में जो एक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो खोई, लेकिन प्रशांत किशोर राजनीति के मैदान में पूरी तरह से उतरने से पहले ही अपनी विश्वसनीयता एक-एक करके खोते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना लक्ष्य बदलते चले जा रहे हैं। आशीष सर आपके पास आएंगे। आखिरी टिप्पणी आपसे ये जानना चाहूंगी कि नीतीश में इतना दम नहीं है कि वो पलटी मार ले। पीके ने आज ये कहा है, लेकिन क्या अगर वो पलटी मारते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह की थंबनेल पर लगातार चर्चाएं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी की जाती है कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते। सर ने भी बोला कि कब पलटी मार ले किसी को नहीं पता। क्या आरजेडी के लिए, मतलब आरजेडी ने नीतीश के लिए दरवाजा खोल के रखा है या बंद कर दिया है? जो होगा चुनावी नतीजे आने के बाद तय होगा, अभी के लिए तो दरवाजा बंद है। देखिए अदिति, एक बात मैं बहुत साफ बताऊं कि दरवाजे कभी राजनीति में, जहां पर सबका, हर पार्टी का एक ही मकसद है, सत्ता में आना। हर पार्टी का एक मकसद है। इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि फला भाजपा का दूसरा वाला चाहता नहीं हम राजनीति करेंगे, जिंदगी भर विपक्ष में रहेंगे, सत्ता में हमारा आने का कोई विचार ही नहीं है। ये सब कहने की बातें होती है, सबको सत्ता में आना है। तो कहना मीडिया के सामने कि नहीं हम आने देंगे, अमित शाह ने क्या कहा था, नीतीश बाबू दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। आज नीतीश बाबू जो है परिक्रमा काटने के लिए तैयार हो, लाडले हो, और पहले दरवाजा बंद था नीतीश बाबू उसी बिहार में खड़े होकर के। तो तेजस्वी भी कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, नहीं चाचा को लेंगे साथ, नहीं आएंगे, हो गया, बहुत हो गया। अगर नीतीश आ गए साथ, मतलब बोल दिए कि हाँ हम आ रहे हैं, चलो सरकार बना लेते हैं, तो हाथों हाथ लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ अगर मेरी निजी राय ली जाए, मतलब अपना विचार मैं बता दूं, तो कभी नहीं लेना चाहिए नीतीश कुमार को साथ। नीतीश कुमार को जितना साथ में राजद लेगी, राजनीतिक रूप से उतना पंगु होती जाएगी। आत्मनिर्भर, मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगी। यही सोचते रह जाएगी कि हाँ हमेशा एक बैसाखी के सहारे खड़े होने, मतलब उसी इरादे में रह जाएगी और उसी में उलझ के रह जाएगी। नीतीश कुमार के साथ जिसे जिसे संतोष ने कहा कि उनकी हिम्मत की, मतलब कि कहा कि हमारा मन नहीं लग रहा पलट जाए, इसे हिम्मत नहीं, इसे ऐतिहासिक बेशर्मी में मानता हूं। और ये बेशर्मी जनता को लेकर के है। देखिए इसका दूसरा पहलू मैं सोचता हूं, आप बताइए, ये आपके घर का वो नहीं ना, घर की प्रॉपर्टी नहीं है कि अरे यार आज मूड नहीं है, आज हम घर में नहीं सोएंगे, आज हम बाहर पेड़ के नीचे सोएंगे। आपका घर नहीं है, आप बिहार के लाखों लाखों करोड़ों लोगों के लिए उत्तरदायी हो। आप आज, मतलब लोगों ने एक बार मन बना लिया कि चलो ठीक है अब ये दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, इस सरकार के साथ आप ओवरनाइट कहे कि हमारा मन नहीं लगा। अरे आपका मन नहीं लगा, आप, अब मैं क्या कहूं, ऐसे शब्द मैंने इस्तेमाल कर सकता जैसे मोदी जी इस्तेमाल करते हैं मंचों पर। मोदी जी मंचों पर कैसे कैसे इस्तेमाल किए थे 2014 में शब्द, वही शब्द मैं बोलना चाहता था, नहीं इस्तेमाल करूंगा। क्या आप ऐसे कुछ नहीं देख रहे हो कि अब नहीं मजा आ रहा है, अब चलो दूसरे के यहाँ जाते हैं वहां देखेंगे, है? या आपके निजी विचार एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है ना? बिहार को आपने, इसका मतलब आप बिहार को एंटरटेनमेंट का साधन मानते हो, आप बिहार में मनोरंजन कर रहे हो, बिहार के लाखों करोड़ों लोगों के साथ आप मनोरंजन कर रहे हो कि आज हम इसके साथ हैं, मजा आ रहा है थोड़ा, कल नहीं मजा आएगा, चलो यार छोड़ो इसको। आपके पास ठोस वजह नहीं है, जो बगैर ठोस वजह के, भले वो दिखावटी हो। अभी हटाया गया ना धनंजय मुंडे को, सबको पता है क्यों हटाया गया है, लेकिन उसके बाद क्या स्टेटमेंट दिया कि मेरी सेहत है, डॉक्टर ने मुझे क्या क्या कहा था, और मैं वो बहाने को पहले बता दिया था कि आगे यही बहाना आएगा, क्योंकि उनको बीमारी है, उसमें बोलने में दिक्कत आ रही है, बाद में यही बहाना बनाया जाएगा। तो बहाना भले फर्जी का हो, झूठा हो, लेकिन एक वजह आदमी कुछ बताता है, कंक्रीट तार्किक वजह बताता है, जिसमें तर्क हो, लॉजिक हो। ऐसे नहीं जा रहा, मजा नहीं आ रहा, ये मजा नहीं आ रहा बार बार इसलिए बोलो, बहुत, मतलब अगर एक आम आदमी बनके, एक नागरिक के तौर पर हम सोचते हैं, तो ऐसा नेता जिसने हमें मनोरंजन का साधन बना रखा है, उसके लिए हम लोग सब पूरा का पूरा बिहार मनोरंजन का माध्यम है, तो ये कतई नहीं चलेगा, तो लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो लेंगे तेजस्वी, लालू साथ आएंगे, क्योंकि सत्ता तो आखिरी लक्ष्य है, सत्ता आखिरी लक्ष्य है, उससे कोई नहीं समझौता करता। ये भले लोग कहते हैं कि खेला नहीं, मैं विश्वास करता कि खेला होने जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर साथ आएंगे तो
इधर भी तैयारी हो जाएगी तत्काल, क्योंकि साथ में सरकार बनाने की गुंजाइश होगी, पहली बात। लेकिन दूसरा एक आप ध्यान रखिएगा, ये भाजपा का मॉडल बड़ा खतरनाक है। नीतीश कुमार, मुझे आज भी इस बात पर यकीन है, आज भी हमारे ऑफिस में हम लोग बड़े लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करते हैं, असहमति सबकी होती है, लेकिन मेरी निजी राय है कि नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि वो कहीं जा भी पाए। वो इस कंडीशन में ही नहीं रहेंगे, बस चुनावी नतीजे आने दीजिए, इंतजार कीजिए। जी सर, बहुत बहुत अदिति शुक्रिया। अदिति 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 यहाँ एक ठीक है अदिति सर, मैं भी लास्ट थोड़ा सा कमेंट एक आपका ले लेते हैं। अदिति जी, एक निजी राय में ये मैं बिहार के लोगों के लिए मतलब जी अपने सर, जी। बिहारी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ। ये बात सही है कि 1990 में जब लालू यादव को मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई, जो बात आई तो उस समय कई सारे लोगों ने, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो शहाबुद्दीन हो, चाहे वो रघुनाथ झा हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुए चंद्रशेखर हो, इन तमाम लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई। नीतीश कुमार ने जो बात बोली ना, वो बिहारियों को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो 1990 से लेकर 2025 तक 15 साल लालू राबड़ी का राज, 20 साल नीतीश कुमार का राज, इन 35 सालों में बिहार की जो दुर्दशा हुई है, इसके लिए लालू यादव जितने जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार नीतीश कुमार है। और जब नीतीश बिल्कुल। कुमार 2005 से पहले के जंगल राज की याद दिलाते हैं, तो इस जंगल राज को लाने में नीतीश कुमार का अपना बहुत बड़ा योगदान था। और जब लालू यादव के साले बिहार की राजनीति में प्रभावशाली हो गए, नीतीश कुमार की लालू यादव ने सुनना बंद कर दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार को मजबूरी में उस समय के जनता दल को छोड़कर जाना पड़ा था। तो अब ये बिहारियों को सोचना पड़ेगा कि 1990 के बाद पिछले 35 सालों में जो बिहार की दुर्दशा हुई है, इसके लिए अगर उन्हें सजा देनी है, तो लालू यादव के साथ-साथ नीतीश कुमार को भी सजा देनी होगी। ये तो वक्त आने पर ही सर पता चलेगा कि बिहार की जनता इस बार किसके हाथ सत्ता की कमान सौंपती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार।